हेलो एवरीवन। तो मैंने क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा 1 जुलाई को जो आज होने वाला है उसका फ़ोटो हमने मंगवाया था। तो उसका हमने पूरा का आंसर एक कॉपी पर लिख कर अच्छे से आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें से आपको 100% लड़ने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपका दूसरा है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है, आपको याद होगा। और आपका तीसरा है, यही आपको 100% आने वाला है, आप लोग मिला लीजिएगा जब आपका क्वेश्चन आएगा ना। अब किस सेट में आएगा ये नहीं पता है, बस ये सेट दूसरे का है। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है जिसे छोड़ा ना जा सके, इसका अर्थ यही होगा। सहजात वृत्ति का अर्थ है अनजान स्मृतियाँ, इसका अर्थ होता है अनजान स्मृतियाँ। और देखिए इधर और है, अभी हम पूरे 60 या 70 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको बनाना बस वहाँ 50 ही है ना, तो इसलिए 60-70 ही लेकर आए हैं। अगर आपको आगे की भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम तुरंत बनाकर डाल देंगे। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया? तो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था। और आपका अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक के यहाँ किस दिन रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। ये क्वेश्चन नहीं ठीक है, रिश्तेदार यहाँ पर लिखा है, रविवार के दिन आए थे। तो आपको और दिखाते हैं, और ये देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा है, निबंध है, ये एक प्रकार का निबंध है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और आपका अगला है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है। और यहाँ देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा के किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ये आपको याद होगा, पहला पाठ का ही है। आपको अक्सर आज त्रैमासिक परीक्षा है, तो आपको अक्सर एक पार्ट से लेकर 6 पार्ट तक ही मिलने वाले हैं। एक इसमें के और मंगमा में से कुछ मिल जाएंगे और 1-2 पार्ट उसमें का, मतलब तीनों में से लगभग 2-3 पार्ट ऐसे ही करके मिलते हैं, ज़्यादा आगे का नहीं मिलता है आपको। तो उधर से ही क्वेश्चन आया है ज़्यादातर, और कुछ व्याकरण भी है तो उसे भी देख लेंगे हम। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता के हाथों से वह पीटता था। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और आप लोग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम डेली आपको इस प्रकार का मतलब अच्छा देते रहते हैं। ये देखिए हमारे पास, ये आपको तो बताए ही है शुरू में कि ये फोटो आया था मेरे पास, इसे कॉपी पर लिख कर आपको आंसर बता रहे हैं। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। आपका अगला सवाल है, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो संस्कृत है आपका, मतलब आंसर हो जाएगा उसका। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग को मिला था, बनारसी के पास मिला था। ये भी शायद क्वेश्चन आगे आया हुआ है, देखिएगा आगे आया है शायद, मुझे जहाँ तक याद है ये आया है आगे। नाखून किसका प्रतीक है? नाखून पशुता का प्रतीक है, ये आपको पता होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के रचनाकार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इस पाठ के रचनाकार, ये तो आपको पता ही होगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5। सेन साहब की कुल 5 लड़कियां थी। आलो शेफाली, रजनी, निशा, सीमा आरती। भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने। देखिए यहाँ पर 1-2 मतलब व्याकरण भी आया हुआ है। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और आपका अगला है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस बार आसान ही पूछता है। प का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। मंगमा क्या बेचती थी? तो दही। मंगमा दही बेचती थी, ये आपको पता ही होगा। 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी आया है। यहाँ पर देखिए, रंगप्पा कौन था? जुआड़ी। रंगप्पा गांव का एक लंपट जुआड़ी था। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और वीडियो को एंड तक देखे बिना मत जाइएगा बिल्कुल। इसमें से 100% लड़ने वाला है, आपको देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप फिर कमेंट में आकर बताइएगा कि लड़ा है या नहीं। किसके बिना वाणी विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ के कवि कौन है? तो कवि गुरु नानक है। गुरु नानक इस पाठ के कवि हैं। रसखान किसके भक्त थे? या इसको इस प्रकार भी शायद पूछा है, किस भगवान के उपासक थे? रसखान
किस भगवान के उपासक थे? तो श्री कृष्ण के उपासक थे वे। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। हाँ ठीक है, देवी बांध के नीचे। सात कोड़ी होता के कथाकार हैं उड़िया के। उड़िया के वो हैं उड़ीसा के अर्थात। अलकत का अर्थ होता है आलता। अलकत का अर्थ क्या होता है? आलता होता है। खोखा की कितनी बहनें थी? खोखा की कुल 5 बहनें थी। आपको सेन साहब वाला स्टोरी पढ़िएगा ना, यहाँ पर देखिए खोखा की कितनी बहनें थी? तो 5 बहनें थी उनकी, उसकी 5 बहनें थी। खोखा या कासू भी होता है, इसका दूसरा नाम कासू है। कासू की कितनी बहनें थी? तो 5 बहनें थी। यहाँ पर देखिए और आगे देखिए, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इग्निस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इग्निस लैटिन भाषा का शब्द है। हम इसको चारों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बस जो जो सही है ना वही ऑप्शन लिखकर यहाँ पर आपको बता दिए हैं। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जरूर प्लीज। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के और भी आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो वह बनारसी में मिला था। मैंने बोला था ना पीछे कि आया है इस प्रकार का भी क्वेश्चन, तो बनारसी में मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है उन्होंने निर्लज अपराधी। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र जो है किसकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्ययन की रचना है। कामसूत्र वात्स्ययन की रचना है। महाभारत क्या है? महाभारत एक प्रकार का पुराण है, ये आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है यह। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। अब यहाँ पर देखिए आप अगला क्वेश्चन, ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, ये तो आपको पता ही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश बलिया में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश छूट गया है, उत्तर प्रदेश बलिया में। यहाँ इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को संबोधित किया जाता है देवताओं के राजा से। ये तो आम सवाल है, इसको आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है अशोक के फूल। एकदम आसान सवाल आया हुआ है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, सॉरी आप लोग देख लीजिएगा। द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। उनकी छोटी लड़की ने ही ना पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी छोटी लड़की ने इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये देखिए तलबंडी नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है? तो तलबंडी नामक स्थान वर्तमान में भी पाकिस्तान में है। गुरु नानक का मतलब जन्म स्थान, उसी को तलबंडी ग्राम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अगला आपका क्वेश्चन, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, पंजाबी और हिंदी दोनों में वो अपने मतलब लिखे हैं। ए एवं बी दोनों। ओ सॉरी यहाँ पर सी होगा तो यहाँ बी लिखा गया है, सॉरी दोस्तों। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोड़ दिया? राम नाम के कीर्तन पर किसने जोड़ दिया था? तो गुरु नानक ने ही राम नाम के कीर्तन पर जोड़ दिया था। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी गुरु नानक की रचना है। जप्पू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। हिंदी में हरस स्वर्ण कितने हैं? तो 4 हैं। हिंदी में हरस स्वर्ण 4 हैं। अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान कंठ होगा आपका। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ। ओष्ठ है आपका प वर्ग का उच्चारण स्थान। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कुल 5 है। अंग का उच्चारण स्थान कंठ। अंग का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो देखने के लिए एंड तक दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।